हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डेली की जैसे मैं फिर से आ चुकी हूँ आज घटना चक्र साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। वैसे तो साइंस तो अब फिजिक्स जो है ना वो ख़त्म ही होने वाली है, बस एक ही बचा है, वो है केमिस्ट्री। इसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। तो अभी का देखते हैं ना, वो तो फ्यूचर की बात है क्या स्टार्ट करूँगी, अभी प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ कुछ क्वेश्चन लेके जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है ना कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इंटरनेट से जुड़े संगणक आपस में इंटरनेट नियमावली के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो ये है डायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है प्रथम पृष्ठ जो समानता आप वेबसाइट पर देखते वह होता है इसका गृह पृष्ठ। क्या होता है? गृह पृष्ठ होता है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो वो ग्रिड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो वो ट्री का करता है। इंटरनेट कार्य करता है तो केवल पैकेट स्विचिंग पर। इंटरनेट पर एक डाटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, तो डोमेन नाम प्रणाली। नेक्स्ट है IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, तो 128 बिट। नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है तो क्या चीज़ का? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है, ब्लूटूथ 2.4 रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई क्या करता है? 2.5 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है फिर सेम क्वेश्चन आगे, ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ अभी जस्ट बताई मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में आने वाला लिफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा, जो कि लाइव फाई, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाइव फाई होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ना ये लिंक का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना इसी से ढका हुआ है, तो इसको LI लिखा हुआ है, जैसे कि लाई फाई, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाइव फाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइव फाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में लाइव फाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। और लाइव फाई को मैं मिस्टेक से लीफी ऊपर पढ़ी थी सॉरी, लाइव फाई होता है। नेक्स्ट है डैश खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टल। नेक्स्ट है तलाश है तो क्या है? इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर DCDEC द्वारा संचालित।
साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे नयन कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है तो पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है तो परम नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है तो विजय भाटकर। निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है तो अनुपम। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है तो 64 बीट तक। निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है तो ये हो जाएगा 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकेंड। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज कंप्यूटर तियानवे 1A था जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है निम्न में से किस देश ने बनाया है तो हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन है तो वो प्रत्यूष हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y2K समस्या का संबंध है तो ईस्वी सन की अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना है। नेक्स्ट, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है Y2K कंप्यूटर, गठिया, यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल और परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाल तो ये हो जाएगी, ये सही नहीं है तो इसका राइट आंसर डी होगा। WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो माइक्रो कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है तो एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है तो वो है सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है तो वो है लेजर प्रिंटर का। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रयोग है तो वो हो जाएगा इम्पैक्ट। इंटरनेट पर WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का विस्तृत रूप है WW का विस्तृत रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। निम्न में कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है तो टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है, WWW का आविष्कार कौन है आविष्कारक टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है डैश कहा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और संबंधित वित्तीय संसाधनों की जनशक्ति की प्रशिक्षण की एक अत्याधुनिक संचार की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है तो पिनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है तो प्रयुक्त सभी, लॉगिन, प्रोटोकॉल, आर्ची, सभी का सभी। डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ कहलाते हैं तो ये हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है तो कहलाता है TCP या IP। नेक्स्ट है, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है तो नेटवर्क लेयर पे। नेक्स्ट है,
फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है तो वो हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं तो वो स्पैम कहते हैं। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा स्पैम। नेक्स्ट है, स्पैम किस सब विषय से संबंधित शब्द है? तो कंप्यूटर से। नेक्स्ट है, एक निश्चित पते पर किसी अब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। डक डक गो है एक क्या है? सर्च इंजन। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑरकुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो बाइडू। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, याहू गूगल एवं MSN इंटरनेट साइट्स है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो वो किया था क्रोम को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल एप्स। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है वेब स्पाइडर के रूप में। नेक्स्ट है, वीमैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो एनालॉग बाइनरी कोड चिप और मोड। तो इसका राइट आंसर जो है वो तो ऑप्शन में सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझाता है। कंप्यूटर की IC चिप सिलिका की बनी होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस का मतलब है वाइटल कन्फर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को डैश कहा जाता है तो वायरस कहा जाता है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस होता है विनाशकारी प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है तो वह कहलाता है वायरस। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? अनधिकृत आक्रमण से। नेक्स्ट है, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला कंप्यूटर वायरस में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या था? माइकल एंजिलो। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट एक वर्म यानी कि कृमि है तो ये हो जाएगा नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। वर्नाक्राई पेटिया और इंटर्नलब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो साइबर आक्रमण से। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ है? वह था 1981। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है तो 1990। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है उक्त में से कोई नहीं होगा। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं यूनिक्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। द्विधारी संख्याएं हैं तो 0 और 1। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है तो 111। नेक्स्ट है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? तो 2। निम्न में कौन सेल्फ
कॉम्प्लीमेंट्री कोड है तो हो जाएगा 5211 कोड। 1+1 का द्विधारी योग होगा 0 और कैरी 1। 1+1 का द्विधारी योग है 0 तथा कैरी 1। इसी प्रकार 0+0 का द्विधारी योग होगा 0। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है तो 8 द्विधारी अंकों का। नेक्स्ट है 8 बीटों के समूह को कहते हैं बाइट। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है तो वो हो जाएगा 8। एक बाइट में होते हैं 8 बिट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं तो 8। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं तो ये हो जाएगा 8192। नेक्स्ट है बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है तो बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स से। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट का। 1 किलोबाइट समान होता है 1024 बाइटों का। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट तुल्य होता है 1024 बाइट। द्विआधारी पद्धति में 1 किलोबाइट बराबर होता है तो 1024 बाइट के। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए तो केबी। निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट है 1 MB मेमोरी है 1024 किलोबाइट का। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं तो वो हो जाएगा 10,48,576। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगाबाइट में। पद MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। नेक्स्ट है एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है LAN। LAN का तात्पर्य हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है इथरनेट एक उदाहरण है तो LAN का LAN का। नेक्स्ट है एक डेटाबेस में फील्ड होती है तो जानकारी की श्रेणी। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो वो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है तो कहलाता है A और B दोनों। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो कीबोर्ड। निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो एक्सेल। निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है तो प्रचालन तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंपाइलर। निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट निम्न में कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता है तो वो जगह हार्डवेयर एज ए सर्विस। इंडेक्स हॉल संबंधित है तो फ्लॉपी डिस्क से। IRQ6 समानता किसको दिया जाता है तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा केंद्रीय संसाधक एकक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। CPU कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में कौन सा है तो वो हो जाएगा डिको प्रोग्राम अनुदेश। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयोग किया जाता है तो उक्त सभी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है तो वो है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है किसका उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है तो कहलाती है तो सेल।
वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है तो वो हो जाएगा फाइल। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है तो वो हो जाएगा समेकित परिपथ। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में प्रयोग से तो वो हो जाएगा समकलित परिपथ चिप्स। नेक्स्ट, IC चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।